हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आप सभी को सिखाने वाले हैं WH क्वेश्चंस, जिनके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी में बातें कर पाएंगे। अगर आप किसी से सवाल नहीं कर पा रहे हैं अंग्रेजी में, तो वो भी आप आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे किया जाता है, उसका जो है रूल्स क्या है, नियम क्या है, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी में किसी व्यक्ति से सवाल कर सकते हैं और सवाल को आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होने वाला, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि WH क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। और एक क्वेश्चंस वर्ड्स इस प्रकार है, कौन कौन होने वाला है, कितने होने वाले हैं। लगभग देखिए 1 से स्टार्ट है यहाँ से, और लगभग यहाँ पर 9 होने वाला है। कितना? 9 होने वाला है यहाँ तक। ओके, और फिर से और भी है, जैसे में हम यहाँ पर कुछ और जो है क्वेश्चन वर्ड है, जिसका माध्यम कैसे प्रयोग करना है वो भी सिखाने वाला है, जो कि एक से स्टार्ट होकर के लगभग यहाँ पर 9 तक होने वाले हैं। अगर आप लोग ये दोनों 18 लगभग होने वाले हैं, ये सीख लेते हैं, तो किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी में सवाल पूछ सकते हैं और आसानी से बातें कर पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और अब सीखते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, अगर आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, WHO। अब यहाँ पर इसे हम क्या पढ़ते हैं? हु पढ़ते हैं। हु एक प्रोनाउन है, ठीक है, फॉर पर्सन। एज का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसको खोजने के लिए या ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए इसका जो है हु का प्रयोग किया जाता है। जैसे में कौन, किसको अगर हमको प्रयोग करना है तो इस तरीके से हम उसको हु का प्रयोग करके सवाल कर सकते हैं। हु आर यू, यानी कि आप कौन हैं। हु इज इट, यानी कि वह कौन है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? दूसरा जो है, दूसरा हमारा है हुम। हुम मतलब क्या होता है? हुम एक प्रोनाउन है और फॉर पर्सन, यानी कि इसका भी प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया जाता है। हुम का प्रयोग टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, जिसका इसका जो प्रयोग है ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। किसको? जैसे हुम का मतलब क्या होता है? किसको होता है। ठीक है, जैसे में हम बोलते हैं तुम किसे चाहते हो, तो बोलेंगे हुम डू यू वांट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरा नंबर पर लिखा हुआ है WHOSE, तो हुज। हुज है। अब हुज का एक प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों हैं जिसका अलग अलग प्रयोग होता है ना। तो इन दोनों को भी समझ लीजिए। फोर पोजीशन, यानी कि अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है इसका मतलब। ठीक है, इसका प्रयोग जो है अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब हुज बुक इज़ दिस, यानी कि यह किताब किसकी है। हुज पेन इज़ दिस, यानी कि यह कलम किसकी है। ऐसे सेंटेंस बना करके आप किसी व्यक्ति से अंग्रेजी में बातें कर पाते हैं। ठीक है, अब अगला अवसर यहाँ पर देखा हुआ है टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका जो प्रयोग है सब्जेक्ट को खोजने के लिए भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी खोजने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? किसका है। ठीक है, किसका, किसकी बोल सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 4 नंबर में, व्हाट, यानी कि व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, और कौन सा होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या और कौन सा होता है। प्रोनाउन एडजेक्टिव, इस ये क्या है? एक प्रोनाउन है या एडजेक्टिव भी है। फोर थिंग्स, यानी कि इसका जो प्रयोग है वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है व्हाट का। व्हाट का मतलब क्या होता है? कौन सा या क्या। ठीक है, जैसे में किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, तो पूछते हैं ना, तो व्हाट्स योर नेम। ठीक है, व्हाट्स योर फादर डू। ठीक है, ऐसे आप पूछ सकते हैं किसी व्यक्ति से सवाल अंग्रेजी में पूछना हो तो। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 5 नंबर में, विच का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा होता है। क्या होता है? कौन सा। तो इसका ये क्या है? प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, फॉर पर्सन्स और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड। ओके, टू फाइंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? विच का, और इसका मतलब होता है कौन सा। ठीक है, तो ये तो समझ गए, यहाँ तक 5 तक क्लियर हो गया। जैसे में हम बोलते हैं विच वन, यानी कि कौन सा। ठीक है, ऐसा हम किसी के बारे में कुछ कोई चीज़ खोजा, बोलेंगे विच वन, तो बोलेंगे कौन सा। विच पेन इज योर, यानी कि कौन सा कलम तुम्हारा है, ऐसे बोल सकते हैं, विच पेन इज योर्स। ओके, अब देखिए 6 नंबर पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर। क्या लिखा हुआ है? वेयर।
वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो एक क्या है, एक एडवर्ब है फॉर प्लेस, यानी कि अगर हमें जगह को बारे में बोलना है, जैसे में बोलना है कि आप कहाँ रहते हो, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम, वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो वेयर का जो है प्रयोग आपको करना है अपना जगह के बारे में पूछने के लिए, ठीक है। अब 7 नंबर में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, कब होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब करते हैं, ये भी एक एडवर्ब है फॉर टाइम, यानी कि समय पूछने के लिए, यानी कि तुम कब सोते हो, वेन डू यू स्लीप, तुम कब दौड़ रहे थे, वेन वॉज यू, वेन वेन वेयर यू रन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, रनिंग होगा क्योंकि दौड़ रहे थे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वेन का प्रयोग करके सवाल जवाब कर सकते हैं और अंग्रेजी में बातें जो है किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ 8 नंबर पर, वाई। वाई का मतलब क्या हो, वाई एक एडवर्ब है, वाई का मतलब होता है क्यों, क्या होता है, क्यों। तो फॉर रीजन, यानी कि इसका जो है उदाहरण, इसका जो प्रयोग है कारण के कारण, जैसे में तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डू यू नॉट रीड, ठीक है, वाई डोंट यू रीड ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तुम क्यों खा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग ऐसे बोल सकते हैं, तुम क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग, ओके। तो ऐसे आप वाई का जो प्रयोग करके है अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ हाउ। हाउ ये क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है फॉर मेथड हेल्थ वे, यानी कि इसका जो प्रयोग है क्या बोलते हैं, मेथड, यानी इसका जो प्रयोग है पद्धति, स्वास्थ्य और तरीका के लिए किया जाता है। जैसे में हाउ मतलब क्या होता है, कैसे होता है, तो हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे है, हाउज योर फैमिली, यानी कि आपका परिवार कैसा है, ठीक है। हाउ इज गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, यानी हाउ इज इट गोइंग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर अगले, देखिए क्या लिखा हुआ, 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स के अलावे, यानी कि वो तो क्वेश्चन वर्ड्स थे जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, एक क्वेश्चन का प्रयोग करके सवाल बना सकते हैं और बातें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अंग्रेजी में बात कर पाएंगे, जो कि जुड़ा हुआ शब्द रहेगा। जैसे में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ हाउ मेनी, यानी कि इसका मतलब होता है कितना, हाउ मेनी मतलब क्या होता है, कितना। 4 नंबर, यानी कि इसका जो प्रयोग किसके लिए करना है, संख्या को लिए इसका प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे में हाउ मेनी बॉयज, यानी कि कितना लड़का है, हाउ मेनी गर्ल्स, यानी कि कितनी लड़कियां हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हाउ का जो प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें करना है किसी व्यक्ति से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 2 नंबर में, लिखा हुआ है हाउ मच। हाउ मच मतलब क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है, कितना। 4 क्वांटिटी, इसका जो प्रयोग क्या कब करना है, मात्रा के लिए करना है, क्या मात्रा के लिए। हाउ मच मनी, यानी कि कितने रुपया। हाउ मच वीट, यानी कितना गेहूँ। हाउ मच फ्लोर, कितना आटा, ऐसे बोल सकते हैं, जिसे माप तोल सकते हैं, उसके लिए हम मच का प्रयोग करते हैं, जिसे गिन नहीं सकते, ठीक है, इस तरीके से। तो हाउ मच मतलब क्या हो गया, कितना। तो इस तरीके से आपको मात्रा का जब बोध कराना हो तो हाउ मच का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम इस सभी का सेंटेंस बनाकर आपको दिखाएंगे हाउ मच का प्रयोग करके हाउ फर का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो क्या लिखा हुआ है 3 नंबर में, ध्यान दीजिएगा हाउ फार, यानी कि इसका मतलब इसका जो प्रयोग करते हैं फॉर डिस्टेंस, यानी कि दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे में कहाँ तक, कितनी दूर, अगर हमें बोलना हो तो हाउ फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाउ फार इज पटना, यानी कि पटना कितनी दूर है, हाउ फार इज पटना, ठीक है। हाउ फार इज दिल्ली, यानी कि दिल्ली कितनी दूर है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना क्या लिखा है 4 नंबर में, हाउ लॉन्ग फॉर ड्यूरेशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अवधि का प्रयोग करने के लिए, जैसे कि 1 घंटा में, 2 घंटा में, ऐसे न बोलते हैं, तो उसी तरीके पढ़ेंगे हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग, जैसे हमें बोलना हो तुम कब तक पढ़ते हो, तो बोलेंगे हाउ लॉन्ग डू यू रीड, तुम कब तक लिखते हो, हाउ लॉन्ग डू यू राइट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे सेंटेंसेस बना करके अभी आपको जो है अंग्रेजी में बातें करना है किसी भी व्यक्ति से, ठीक है। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब 5 नंबर में देखिए क्या लिखा है, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मतलब क्या होता है, फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आवृत्ति के बताने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में कितनी बार, क्या लिखा होता है, कितनी बार, इसका मतलब होता है हाउ ऑफन, तुम कितनी बार पढ़ते हो। हाउ ऑफन, तुम कितनी बार पढ़ते हैं। हाउ ऑफन डू यू रीड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 6 नंबर में, हाउ मेनी टाइम्स, इसका मतलब ही फॉर फ्रीक्वेंसी, इसका भी आवृत्ति के लिए किया जाता है कितनी बार, ठीक है, कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, तुम कितने बार नहाते हो। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ, ऐसे बोल सकते हैं, तुम कितने बार एक्सरसाइज करते हो। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर भी अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं हाउ मेनी का प्रयोग करके, ओके। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में, एट व्हाट टाइम, फॉर एग्जैक्ट टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है, किस समय, ठीक है, निश्चित रूप में। इसका ऐसे में तो एट व्हाट टाइम मतलब होता है किस समय, और इसका जो प्रयोग है निश्चित समय के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एट व्हाट टाइम डू यू रीड इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। 8, एट व्हाट प्लेस, फॉर एग्जैक्ट प्लेस, इसका जो प्रयोग है एग्जैक्ट प्लेस यानी कि निश्चित जगह के लिए किया जाता है, ठीक है। एट व्हाट प्लेस यानी कि किस जगह। एट व्हाट प्लेस डू यू रीड इंग्लिश, ठीक है, यानी कि तुम किस जगह पर अंग्रेजी पढ़ते हो। तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं किसी व्यक्ति से, एट व्हाट प्लेस डू यू रीड इंग्लिश, ओके। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाकर जो है अंग्रेजी में बातें करने हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है 9 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट है, ठीक है। इससे आप लोग समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ, या व्हाट टाइप ऑफ, या व्हाट सॉर्ट ऑफ, यानी कि 3 तरीके से जो है इसका प्रयोग करके हम अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर वैरायटी, यानी कि इसका प्रयोग कब करते हैं हम, किस्म के लिए, ठीक है। किसके लिए करते हैं, किस्म के, किसी चीज़ का किस्म को लिए पूछना हो किसी से तो क्या बोलेंगे, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, या व्हाट सॉर्ट ऑफ भी बोल सकते हैं, यानी कि किस प्रकार का, किस तरह का, ठीक है, किस तरह का कपड़े तुम पहनते हो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू यू वेयर, ऐसा बोल सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू ईट, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ मिल्क डू यू ड्रिंक, ऐसे पूछ सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और देखिए इससे आगे हम क्या करेंगे कि सेंटेंसेज आपको कैसे बनाए जाते हैं वो भी सिखाएंगे, और इससे और भी कौन कौन से सेंटेंस होने वाले हैं वो सिखाएंगे ग्रामर में। तो अभी जितने भी पढ़ाएंगे सब ग्रामर का ही पढ़ाएंगे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा, ठीक है।